सुबह का वक्त है। घर की बड़ी बहू नीलम सोफे पर बैठी अपने नए कपड़े को तह लगा रही है। तभी बड़ा भाई अजय नीलम के लिए गिफ्ट लेकर आता है। नीलम, जरा इधर तो देखो। ये सोने का हार तुम्हारे उस नए नीले सूट पर बहुत जमेगा। पिछले साल तुमने मांगा था, पर मैं इस वैलेंटाइंस डे का इंतजार कर रहा था। ओ जी, ये तो बहुत ही सुंदर है। इसकी चमक तो देखो। पड़ोस वाली वंदना तो इसे देखकर जल ही जाएगी। शुक्र है आप दूसरों की तरह कंजूस नहीं हैं, अपनी पत्नी की पसंद का ख्याल रखते हैं। तभी दूसरे भाई विजय और उनकी पत्नी माया हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लेकर आते हैं। अरे भाई साहब, हार तो अच्छा है, पर मैंने माया के लिए स्मार्ट वॉच और एक नया आईफोन लिया है। जमाना बदल रहा है, तो तोहफे भी मॉडर्न होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और नीलम दीदी, विजय ने तो पूरा वीकेंड एक लग्जरी रिसोर्ट में बुक कर लिया है। हम तो आज रात ही निकल रहे हैं। आखिर प्यार जताने में कैसी कंजूसी। रसोई से अदरक वाली चाय की खुशबू आ रही है। मीरा बड़ी उम्मीद के साथ चाय बनाती है। तभी दीपक हाथ में एक पुराना कैलकुलेटर और बिजली का बिल लिए प्रवेश करता है। मीरा, ये देखो, इस महीने पिछले महीने से 40 रुपए ज्यादा बिल आया है। मैंने कितनी बार कहा है कि फोन चार्ज हो जाए तो प्लग निकाल दिया करो। ये बूंद बूंद से ही घड़ा खाली होता है। रख दीजिए बिल जी, आज तो कम से कम मुस्कुरा दीजिए। आज वैलेंटाइन है। सुबह से देख रही हूँ घर में कितनी रौनक है। अजय भाई साहब और विजय भाई साहब भी दोनों दीदी के लिए गिफ्ट लाए हैं। भाई साहब, लोगों के पास फालतू पैसा है, वो लुटा रहे हैं। मेरे पास अकल है, मैं बचा रहा हूँ। और ये चाय, इसमें चीनी का दाम पता है तुम्हें? कल से आधा चम्मच कम डालना। मिठास बातों में होनी चाहिए मीरा, चाय में नहीं। सब अपनी पत्नियों के लिए कुछ न कुछ लाए हैं। क्या मेरे लिए एक छोटा सा गुलाब भी बहुत महंगा है? गुलाब 2 दिन में सूख जाएगा। उस पैसे से अगर तुम आधा किलो आलू ले आओगी तो 2 वक्त की सब्जी बन जाएगी। प्यार पेट भरने से बढ़ता है, फूल देखने से नहीं। नीलम और माया, जो सोफे पर बैठकर सब सुन रही थी, मीरा को परेशान देखकर खिलखिला उठती हैं। वे जानबूझकर मीरा के पास आती हैं। अरे मीरा, क्या हुआ? देवर जी ने क्या दिया? कहीं इस बार भी बजट की नई किताब तो तोहफे में नहीं मिली? मेरा वाला हार तो देखो, इसकी चमक से मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। दीदी, मीरा को क्यों चिढ़ा रही हो? बेचारी का पति तो मक्खी चूस शिरोमणि है। मीरा, देख रही हो ये नया फोन? इसकी फोटो क्वालिटी इतनी साफ है कि इसमें दीपक का कंजूस चेहरा और भी साफ दिखेगा। दीदी, आप लोग मजाक क्यों उड़ा रही हैं? वो बस थोड़े से मितव्ययी हैं, बचत करने वाले हैं। मितव्ययी नहीं मीरा, कंजूस कहो। विजय और अजय तो जैसे तुम्हारे लिए पराये हो गए। कभी हमसे ही कुछ मांग लिया करो, आखिर हम भी तो इसी घर की बहुएं हैं। पर शायद दीपक तुम्हें हमसे बात करने का भी टैक्स वसूलता होगा। मीरा का मन भर आया। वो चुपचाप वहां से हटने लगी, लेकिन माया ने उसे रोक लिया। अरे रुक तो सही, भाग क्यों रही है? जरा विजय का दिया हुआ परफ्यूम तो सूंघ। एक शीशी की कीमत दीपक की 3 महीने की सैलरी के बराबर है। क्यों मीरा, क्या कभी ऐसी खुशबू नसीब हुई है? माया दीदी, खुशबू परफ्यूम में नहीं, नियत में होती है। मुझे जाने दीजिए, मुझे काम है। काम ही तो करोगी तुम। हम तो रानी बनकर बाहर घूमने जा रहे हैं और तुम यहाँ बर्तन मांजते हुए हैप्पी वैलेंटाइंस गाना। वैसे दीपक ने तुम्हें आज क्या खास खिलाने का वादा किया है? घर की बासी रोटी या बाहर की ताजी हवा? दीदी, दीपक तो इसे आज चांद दिखाने ले जाएगा, क्योंकि चांद देखने के पैसे नहीं लगते। क्यों मीरा, सही कहा ना? बस कीजिए, आप लोगों को भगवान ने सब दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की गरीबी या मजबूरी का मजाक उड़ाएं। रात का सन्नाटा है। कमरे में सिर्फ दीपक के पेन चलने की आवाज आ रही है, जो डायरी में दूध और राशन का हिसाब लिख रहा है। मीरा बिस्तर के कोने पर बैठी उसे एक टक देख रही है। दीपक, क्या आज के दिन भी आप उसी डायरी में खोए रहेंगे? क्या आपको अंदाजा भी है कि आज घर के किचन में मेरे साथ क्या हुआ? आपकी भाभीियों ने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया। मीरा,
लोगों का काम है बोलना। अगर मैं उनकी बातों में आकर पैसे लुटाने लगूं तो महीने के आखिर में हम नमक रोटी खाएंगे। ये देखो, पिछले हफ्ते हमने सब्जी पर 50 रुपए ज्यादा खर्च किए। उसका संतुलन बनाना हो। हिसाब बस यही रह गया है हमारे रिश्ते में। आज वैलेंटाइन की पूर्व संध्या है। रीटा के पति ने उसे सरप्राइज डिनर पर बुलाया है। क्या हम सिर्फ एक बार बिना बजट की फिक्र किए बाहर जाकर बैठ नहीं सकते? बाहर बैठने के पैसे नहीं लगते, पर वहां जाते ही तुम कहोगी कि चलो कुछ चाट खा लेते हैं। फिर पानी की बोतल लोगी, 200-300 का फटका लग जाएगा। उससे अच्छा है घर पर गुड़ खा लो, मीठा भी है और सेहतमंद भी। बंद कीजिए ये तमाशा। मैं आपकी पत्नी हूँ या आपकी कोई कर्मचारी? मुझे एहसास दिलाइए कि मैं इस घर की बहू हूँ। अजय भाई साहब ने नीलन दीदी को सोने का हार दिया, विजय भाई साहब ने माया दीदी को फोन दिया, और आपने मुझे सिर्फ बचत के फायदे गिनाए। सोने का हार, फोन? मीरा, वो लोग दिखावे की आग में जल रहे हैं। कल को अगर नौकरी चली गई तो वो हार चबाएंगे क्या? मैं ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए जोड़ रहा हूं। कौन सा भविष्य? वो भविष्य जिसमें मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और मेरे पास अपनी जवानी की कोई खूबसूरत याद नहीं होगी। मुझे आज जीना है दीपक। क्या मेरा स्वाभिमान आपके उन चंद सिक्कों से भी सस्ता है? ज्यादा ड्रामे मत करो। लाइट बंद करो, 11 बज रहे हैं। 1 घंटा फालतू बल्ब जलेगा तो यूनिट बढ़ेगी। सो जाओ और सुबह जल्दी उठना। गीजर मत चलाना, पानी गैस पर गर्म कर लेना। सुबह का सूरज निकला, पर मीरा के मन में अंधेरा था। हॉल में अजय और विजय अपनी पत्नियों के साथ पूरी तैयारी में थे। इत्र की खुशबू और नए कपड़ों की खनक पूरे घर में गूंज रही थी। अरे मीरा, अभी तक रसोई में ही काम कर रही हो? जाओ तैयार हो जाओ। सुना है दीपक तुम्हें आज शहर के सबसे बड़े मुफ्त के मेले में ले जाने वाला है। मीरा, हमने कार में पीछे वाली सीट खाली रखी है। अगर दीपक का स्कूटर स्टार्ट ना हो तो तुम हमारे साथ मॉल तक चल सकती हो। वैसे भी दीपक तुम्हें मॉल के बाहर ही छोड़ेगा। अंदर तो चीजें बहुत महंगी होती है ना। विजय, क्या आप भी मीरा को अंदर ले जाकर क्या करेंगे? ये तो बस खिड़की से सामान देखकर ही खुश हो जाती है। क्यों मीरा, दीपक ने आज तुम्हारे लिए कौन सा किफायती प्लान बनाया है? कहीं उपवास रखने का तो नहीं? आप लोग जाइए। मेरा प्लान आप सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा। मीरा की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था जिसे किसी ने नहीं समझा। वो बस दीपक के कमरे से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। दीपक अपने कमरे से बाहर आता है। मीरा उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक आखिरी किरण है। दीपक, आज मेरा जन्मदिन भी है। दुनिया के लिए आज वैलेंटाइंस डे होगा, पर मेरे लिए आज मेरा दिन है। क्या आज भी आप उसी दफ्तर की फाइलों में खोए रहेंगे? क्या आज भी हमारे बीच सिर्फ पैसों की दीवार खड़ी रहेगी? देखो मीरा, आज दफ्तर में ज्यादा काम है क्योंकि आधे लोग छुट्टी पर हैं। और जन्मदिन तो हर साल आता है। अगले साल जब हमारी एफडी मैच्योर होगी तब हम मिलकर केक काट लेंगे। अभी केक के दाम आसमान छू रहे हैं। मुझे केक नहीं चाहिए दीपक, मुझे बस आपका साथ चाहिए। आज सब बाहर जा रहे हैं, मुझे इस घर में अकेले छोड़कर मत जाइए। मुझे डर लगता है इन खाली कमरों और जेठानियों के तानों से। अरे भाई, तुम तो भावुक होकर फिजूल खर्ची की बातें करने लगी। ये लो 10 रुपए। शाम को जब मैं आऊंगा तो गली के मोड़ वाले हलवाई से गर्मा गर्म समोसे ले आना। और सुनो, उससे कहना कि चटनी अलग से थैली में ज्यादा दे ताकि रात को रोटी के साथ काम आ जाए। आज सब्जी बनाने के पैसे बच जाएंगे। दीपक ने वो 10 रुपए का सिक्का मीरा की हथेली पर रख दिया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मीरा अपनी हथेली पर रखे उस सिक्के को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई उपहार नहीं बल्कि उसके अस्तित्व का अपमान हो। 10 रुपए, मेरी खुशियों की कीमत, मेरे प्यार का मोल और मेरे जन्मदिन का तोहफा। सिर्फ 10 रुपए? आज आपने मेरे स्वाभिमान का सौदा कर दिया दीपक। मीरा के पीछे से उसकी जेठानियां नीलम और माया आती हैं। उन्होंने मीरा के हाथ में वो सिक्का देख लिया और जोर जोर से हंसने लगी।
ओह माय गॉड, 10 रुपए? मीरा, इतना बड़ा खजाना संभाल कर रखना, कहीं चोर ना ले जाए। हमारे पतियों ने हजारों खर्च किए और यहाँ तो देवर जी ने सीधे महारानी बना दिया तुम्हें। चलो नीलम दीदी, हमें देर हो रही है। मीरा, तुम अपनी इस दौलत का आनंद लो। और हाँ, समोसे में आलू चेक कर लेना, कहीं दीपक ने उसमें भी कटौती ना करवा दी हो। उनका ठहाका मीरा के कानों में हथौड़े की तरह लगा। वो अंदर गई, अपना छोटा सा झोला उठाया। उसने मुड़कर घर को आखिरी बार देखा और उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उसी 10 रुपए के सिक्के पर गिरा। जहाँ कद्र नहीं वहाँ मीरा नहीं। अब आप अपनी बचत के साथ ही अपनी जिंदगी बिताइए। मीरा के कदम जंगल की पगडंडियों पर तेज थे, लेकिन उसका मन भारी था। वो चलते चलते खुद से बातें कर रही थी। लोग कहते हैं कि गरीबी में गुजारा हो सकता है, पर ऐसी कंजूसी में दम घुटता है। क्या मैं इतनी भी कीमती नहीं थी कि वो आज के दिन बस 2 घड़ी मेरे पास बैठ जाते? जंगल के कांटे चुभेंगे तो सह लूंगी, पर उन तानों के नश्तर अब और नहीं सहे जाते। वो झाड़ियों को हटाते हुए अंदर धंसती चली गई। पीछे से आती गाड़ियों की आवाजें और शहर का शोर अब धुंधला होता जा रहा था। दीपक जी, आपने पैसे तो बहुत बचा लिए, पर आज अपनी मीरा को गवा दिया। अब अपनी डायरी में लिख लेना कि आज एक पत्नी का खर्चा 0 हो गया। नदी की लहरों की आवाज के बीच मीरा एक पत्थर पर बैठ गई। उसने पानी में अपनी परछाई देखी, चेहरा मुरझाया हुआ और आंखों में सूजन। देख मीरा, तू कितनी बदल रही है। कभी तू खिलखिलाती थी और आज तू एक ऐसे आदमी के लिए रो रही है जिसे तेरे आंसुओं से ज्यादा फिक्र इस बात की है कि टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने से पैसे बर्बाद होंगे। बह जाए आंसू, आज तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। शाम ढल चुकी है। दीपक ऑफिस से घर आता है। वो मीरा को आवाज लगाता है। मीरा, देखो मैं आ गया। और सुनो, आज समोसे नहीं ला पाया क्योंकि हलवाई ने दाम बढ़ा दिए थे। मैंने सोचा घर पर ही बेसन के पकोड़े बना लेंगे, ज्यादा सस्ते पड़ेंगे। मीरा, कहाँ हो तुम? दीपक ने जैसे ही कमरे में जाता है, उसे वहां सन्नाटा मिला। बिस्तर पर मंगलसूत्र और फोन रखा देख वो परेशान हो जाता है। ये क्या, फोन यहाँ क्यों है? और ये मंगलसूत्र? मीरा, ये मजाक अच्छा नहीं है। देखो, मैंने आज 1 किलो चीनी एक्स्ट्रा ली है। अब तो गुस्सा छोड़ दो। मीरा, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? उसने चारों ओर देखा। मीरा के कपड़े गायब थे। घर का कोना कोना चीख रहा था कि मीरा जा चुकी है। पहली बार दीपक के हाथ पांव कांपने लगे। नहीं, वो कहीं नहीं जा सकती। वो तो बिना पूछे घर से बाहर कदम भी नहीं रखती थी। क्या मैंने सच में उसे इतना मजबूर कर दिया? दीपक बदहवास होकर हॉल में आता है, जहां अजय, विजय और उनकी पत्नियां अभी अभी अपनी ट्रिप से लौटे हैं और अपनी महंगी खरीदारी की चर्चा कर रहे हैं। भाई साहब, क्या आपने मीरा को देखा? वो घर पर नहीं है। उसका मंगलसूत्र बेड पर पड़ा है। अरे देवर जी, मंगलसूत्र छोड़ दे। शायद उसे डर होगा कि कहीं आप उसे गिरवी रखकर ब्याज न कमाने लगे। अब वो थक गई होगी आपकी कंजूसी से। दीपक, मजाक अपनी जगह है, पर तुमने आज सच में उसे बहुत रुलाया। सुबह वो 10 रुपए का सिक्का हाथ में लिए पत्थर बनी खड़ी थी। क्या एक पति अपनी पत्नी को इतनी भी इज्जत नहीं दे सकता? मैं अंधा हो गया था भाई साहब। मुझे लगा मैं उसका भविष्य सुरक्षित कर रहा हूं, पर मैं तो उसका वर्तमान ही उजाड़ रहा था। माया भाभी, नीलम भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे बताइए वो कहाँ गई होगी? वो कह रही थी कि उसे इस शोर और तानों से दूर जाना है। वो अक्सर गांव के पीछे वाली नदी की तरफ जाती थी जब दुखी होती थी। जाओ, अगर अभी भी उसे रोक सकते हो तो रोक लो। दीपक पागलों की तरह जंगल की ओर भागता है। रास्ते में उसे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैंने घी के चम्मच गिने, मैंने बिजली की यूनिटें गिनी, पर मैंने कभी मीरा की आंखों के आंसू नहीं गिने। मैं पैसे जोड़ता रहा
और अपनी सबसे बड़ी दौलत गवा दी। हे भगवान, बस एक बार उसे सही सलामत मिलवा दो। मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूं। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। दीपक परेशान होकर चारों ओर मीरा को ढूंढता है। मीरा, मेरी आवाज सुनो। मैं हार गया मीरा, तुम्हारी ममता जीत गई। देखो, मैं जमीन पर बैठा हिसाब लगा रहा हूं कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी की कीमत शून्य है। वापस आ जाओ मीरा। झाड़ियों के पीछे से सिसकियों की आवाज आई। दीपक भागकर झाड़ियों की ओर जाता है। मीरा नदी के किनारे सर झुकाए बैठी थी। दीपक उसके पास पहुंचकर धप से जमीन पर बैठ गया। यहाँ क्यों आए? यहाँ कोई बैंक नहीं है दीपक जी। यहाँ सिर्फ पानी है जो मुफ्त में बहता है। जाइए, घर जाकर लाइट बंद कर दीजिए, कहीं बिल ना बढ़ जाए। मीरा, मुझे मार लो, मुझे गालियां दे दो, पर ये बेरुखी मत दिखाओ। मुझे समझ आ गया कि पैसे बचाना समझदारी है, पर खुशियां मारना पाप है। तुम्हारे बिना ये घर, ये बचत, ये जिंदगी सब बेमानी है। खुशियाँ तो आपने उसी पल मार दी थी जब आपने मेरे जन्मदिन पर 10 रुपए का सिक्का मेरी हथेली पर रखा था। क्या मैं आपकी नजर में इतनी सस्ती थी? दीपक ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ मखमली डिब्बा निकाला। मीरा, ये देखो, ये वही अंगूठी है जिसे तुमने पिछले साल सराफे की दुकान पर देखा था। मैं हर महीने अपनी चाय और बस के पैसे बचाकर इसे खरीद रहा था। मैं इसे तुम्हारे जन्मदिन पर ही देना चाहता था, पर मेरी पुरानी आदत ने मुझे रोक लिया। मुझे लगा कि और बचत कर लूं, पर आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी एक मुस्कान इस सोने से भी महंगी है। मुझे सोना नहीं चाहिए दीपक, मुझे वो पति चाहिए जो मेरी भावनाओं को समझे। आज से ये दीपक बदल गया है मीरा। अब से डायरी में खर्चों का हिसाब नहीं, हमारी यादों का हिसाब लिखा जाएगा। चलो घर चले, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। घर का दरवाजा खुलता है। दीपक और मीरा हाथ थामे अंदर आते हैं। घर की सारी लाइटें जल रही हैं। दीपक ने आज खुद जाकर सबको बाहर से खाना मंगवाने को कहा। स्वागत है मीरा। आज दीपक ने पहली बार अपने बटुए की जंजीर तोड़ी है। भाभी, दीदी, आज से मीरा को कोई ताना नहीं देगा। और मीरा, कल हम उस हिल स्टेशन की ट्रिप पर जा रहे हैं जिसका जिक्र विजय भाई साहब कर रहे थे। टिकट बुक हो चुके हैं। लेकिन दीपक जी, वो तो बहुत महंगा होगा। तुम्हारी खुशी से महंगा कुछ भी नहीं। अब से बचत भी होगी और जश्न भी, क्योंकि असली बरकत तिजोरी में नहीं, बीवी की दुआओं में होती है। उस रात पूरे घर में ठहाके गूंज रहे थे। कंजूस दीपक अब एक दिलदार पति बन चुका था और मीरा के चेहरे पर वो रौनक लौट आई थी जो बरसों से गायब थी।